तालाब गांव की सबसे सुंदर जगह थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे। कमल के फूल पानी में खिले रहते और सफेद बगुले किनारे खड़े दिखाई देते। गांव की महिलाएं भी वहीं पानी भरने आती थीं। गौरी ने घड़े भरे ही थे कि उसने देखा, एक बूढ़ी अम्मा भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। वो तुरंत उनके पास गई। अम्मा, मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गौरी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उनके घर तक पहुंचा दिया। इस काम में उसे थोड़ी देर हो गई। जब वो घर पहुंची, तब तक जमुना देवी नाराज होकर दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तालाब पर बातें कर रही थी? गौरी ने धीरे से सारी बात बता दी, लेकिन जमुना देवी को विश्वास नहीं हुआ। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। एक दिन गांव के प्रधान की पत्नी भी तालाब पर आई। उन्होंने देखा कि गौरी सबसे पहले दूसरों की मदद करती है और फिर अपना काम करती है। हरे भरे खेतों, कच्ची गलियों और एक बड़े शांत तालाब से घिरे रामपुर गांव की सुबह हमेशा पक्षियों की मीठी चहचहाहट से शुरू होती थी। उसी गांव में किसान रामलाल का परिवार रहता था। परिवार में उनकी पत्नी जमुना देवी, बेटा मोहन और अभी अभी ब्याह कर आई नई बहू गौरी थी। गौरी पास के गांव से आई थी। वह मेहनती, विनम्र और संस्कारी लड़की थी। ससुराल में कदम रखते ही उसने सभी का दिल जीतने की कोशिश शुरू कर दी। वह रोज सूर्योदय से पहले उठती, आंगन में झाड़ू लगाती, तुलसी पर जल चढ़ाती और रसोई में सास का हाथ बटाती। लेकिन उसकी सास जमुना देवी का स्वभाव थोड़ा कठोर था। उन्हें लगता था कि नई बहू को हर काम पूरी तरह आना चाहिए। अगर कहीं छोटी सी भी गलती हो जाती, तो वे तुरंत डांट देती। एक दिन सुबह जमुना देवी ने कहा, गौरी, आज तालाब से पानी भरकर ले आओ। घर के सारे घड़े खाली हैं। गौरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और दो बड़े मिट्टी के घड़े लेकर तालाब की ओर चल पड़ी। तालाब गांव की सबसे सुंदर जगह थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े पीपल और बरगद के पेड़ थे। कमल के फूल पानी में खिले रहते और सफेद बगुले किनारे खड़े दिखाई देते। गांव की महिलाएं भी वहीं पानी भरने आती थीं। गौरी ने घड़े भरे ही थे कि उसने देखा, एक बूढ़ी अम्मा भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाने की कोशिश कर रही थी। वह तुरंत उनके पास गई। अम्मा, मैं आपकी मदद कर दूं। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गौरी ने लकड़ियों का गट्ठर उठाकर उनके घर तक पहुंचा दिया। इस काम में उसे थोड़ी देर हो गई। जब वो घर पहुंची, तब तक जमुना देवी नाराज होकर दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? क्या तालाब पर बातें कर रही थी? गौरी ने धीरे से सारी बात बता दी, लेकिन जमुना देवी को विश्वास नहीं हुआ। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। एक दिन गांव के प्रधान की पत्नी भी तालाब पर आई। उन्होंने देखा कि गौरी सबसे पहले दूसरों की मदद करती है और फिर अपना काम करती है। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसी बहू हर घर में होनी चाहिए। उधर घर में जमुना देवी को अभी भी लगता था कि लोग केवल दिखावे के लिए गौरी की तारीफ करते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार बारिश के कारण तालाब का पानी बढ़ने लगा। गांव वालों को चिंता होने लगी कि कहीं तालाब का किनारा टूट न जाए। इसी बीच एक शाम गौरी पानी भरने तालाब पहुंची। उसने देखा कि किनारे की मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है और पास में खेल रहे कुछ बच्चे खतरे से बिल्कुल अनजान हैं। गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों, तुरंत यहाँ से दूर भागो। बच्चे उसकी बात सुनकर दौड़ पड़े। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। सभी ने राहत की सांस ली। प्रधान जी ने गौरी की बहादुरी की खूब प्रशंसा की। लेकिन घर पहुंचने पर जमुना देवी ने फिर पूछा, इतनी देर क्यों हुई? गौरी ने शांत स्वर में पूरी घटना बताई। इस बार भी जमुना देवी चुप रहीं। उन्हें अभी तक पूरी सच्चाई का पता नहीं था।
अगली सुबह पूरे रामपुर गांव में केवल एक ही बात की चर्चा थी। तालाब के किनारे गौरी ने अपनी सूझबूझ से कई बच्चों की जान बचा ली। पंचायत भवन के सामने गांव वाले इकट्ठा होने लगे। प्रधान जी ने भी सभी को बुलाया था ताकि उस घटना की जानकारी सबके सामने रखी जा सके। जमुना देवी भी अनमने मन से वहां पहुंची। उन्हें अभी भी पूरा विश्वास नहीं था कि उनकी नई बहू ने सचमुच इतना बड़ा काम किया है। पंचायत शुरू होते ही प्रधान जी खड़े हुए और बोले, कल शाम अगर गौरी समय रहते बच्चों को वहां से न हटाती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हम सब उसके साहस और समझदारी के आभारी हैं। इतना सुनते ही गांव के कई लोगों ने तालियां बजाईं। घर लौटते समय जमुना देवी पूरे रास्ते चुप रहीं। उनके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। उन्हें याद आने लगा कि कितनी बार उन्होंने बिना वजह गौरी को डांट दिया था। अब जमुना देवी के मन का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा था। उस रात उन्होंने पहली बार गौरी से प्यार से पूछा, बहू बहुत थक गई होगी। गौरी मुस्कुराकर बोली, नहीं मां जी, गांव सुरक्षित रहे यही सबसे बड़ी खुशी है। मां जी शब्द सुनते ही जमुना देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मन ही मन स्वीकार कर लिया कि उनकी बहू केवल मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत दयालु और समझदार भी है। गांव की पंचायत बुलाई गई। इस बार प्रधान जी ने कहा, गौरी बहू ने केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव का विश्वास जीत लिया है। उसकी समझदारी, मेहनत और सेवा भावना हम सबके लिए प्रेरणा है। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तभी जमुना देवी खड़ी हुई। उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं अपनी बहू से क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैंने इसे बिना समझे कई बार डांटा, इसकी अच्छाइयों को कभी नहीं देखा, लेकिन इसने कभी मेरा अनादर नहीं किया। आज मुझे इस पर बेटी से भी अधिक गर्व है। इतना कहकर उन्होंने गौरी को गले लगा लिया। ये देखकर गांव की कई महिलाओं की आंखें नम हो गईं। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, परिवार में प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा धन होता है। आपकी सीख और आशीर्वाद से ही मैं हर काम कर पाई हूँ। जमुना देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से तुम इस घर की बहू ही नहीं, मेरी बेटी हो। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास और बहू मिलकर घर का काम करती, साथ बैठकर भोजन करती और हर निर्णय मिलकर लेती। मोहन भी ये देखकर बहुत खुश रहता। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने तालाब के किनारे एक छोटा सा बगीचा बनाया। वहां फलदार पेड़ लगाए गए, बच्चों के बैठने के लिए पत्थर की बेंचें रखी गईं और सफाई का विशेष ध्यान रखा जाने लगा। गौरी ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर यह संकल्प लिया कि तालाब को हमेशा स्वच्छ रखा जाएगा। हर महीने सभी मिलकर उसकी सफाई करते, पेड़ों की देखभाल करते और बच्चों को प्रकृति की रक्षा का महत्व समझाते। धीरे धीरे रामपुर गांव आसपास के क्षेत्रों में एक आदर्श गांव के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग कहते, जिस गांव की बहू गौरी जैसी हो, वहां सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। तालाब का शांत पानी हर सुबह उगते सूरज की रोशनी में चमकता और मानो ये संदेश देता, सच्चा सम्मान धन या शक्ति से नहीं बल्कि अच्छे कर्म, दया और निस्वार्थ सेवा से मिलता है। जो दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ता है, उसका जीवन हमेशा याद रखा जाता है। दया, विनम्रता, साहस और सेवा की भावना इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। परिवार में विश्वास और सम्मान हो तो हर रिश्ता मजबूत बन जाता है और अच्छे कर्मों की चमक दूर दूर तक फैलती है।